नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं अपना दूसरा वीडियो लेकर। पहला वीडियो जो अपन ने पढ़ा था सूरदास का जीवन परिचय। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के कुछ पद जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में दे रहे हैं आपको। जैसे कि पहली क्लास में अपन ने पढ़ा था सूरदास के परिचय में, तो अपन ने उनकी 3 रचनाएं पढ़ी थी। सुरसागर पढ़ी थी, साहित्य लहरी पढ़ी थी और सुरसारावली पढ़ी थी। उसमें से मैंने आपको बताया था कि सुरसागर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। तो उसी सुरसागर जो रचना है उनकी, उसमें से छाड़कर 4 पद आप सबकी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं। उसमें से जो पहला पद है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये आज हम पढ़ेंगे, इसका समझेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो पद दे रखा है किस प्रसंग में दे रखा है, किस संदर्भ में दे रखा है, इसमें क्या बात सूरदास ने बताई है। तो आपको मैं बता दूं, ये प्रसंग होता है जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वापस नहीं आते, तो गोपियां उनके विरह में जब दुखी होती है, बहुत ही व्यथित होती है, तो उनको समझाने के लिए, उनको ज्ञान का मार्ग बताने के लिए कृष्ण अपने एक साथी उद्धव उनको भेज देते हैं। और वहां आने के बाद गोपी और उद्धव के बीच में जो संवाद होता है उसका ये पद आपको दे रखा है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपना पद। तो पहले लाइन से अपन पढ़ेंगे। दे रखा है, उद्धो तुम हो अति बड़भागी। गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जब भी आप देखना, अगर किसी का नाम लेने के बाद जब इस तरह से कोमा दिया जाता है, मतलब वो संबोधन होता है, किसी को बोला जाता है। तो यहाँ कहा उद्धो मतलब हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। हो मतलब हो, तुम अति मतलब बहुत ज्यादा, और बड़भागी, बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान। तुम हो अति बड़भागी। तो पहली लाइन का क्या हुआ, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, बहुत ही भाग्यशाली हो। कौन कह रही है, गोपियां। अब क्यों कह रही है भाग्यशाली, तो वो कहता है अपरस रहत स्नेह तगाके। अपरस रहत, अपरस का मतलब होता है जिसको किसी ने छुआ नहीं है, मतलब जो अभी तक सारी चीजों से दूर है। तो अपरस, अपरस मतलब अछूता। तो गोपियां उद्धव को कह रही है कि आप अभी तक अछूते हो, मतलब अछूते रहे हो। रह मतलब रहे हो, किससे अछूते हैं, स्नेह तगाके। स्नेह का मतलब क्या होता है, प्रेम। स्नेह का मतलब क्या होता है, प्रेम। और प्रेम और तगा का मतलब होता है धागा। क्या मतलब होता है, धागा। तो कहा कि अभी तक तुम प्रेम के धागे से अछूते रहे हो, लेकिन वो प्रेम का धागा किसका है, कृष्ण का। किसका है, कृष्ण। जब गोपियों को छोड़कर कृष्ण चले जाते हैं मथुरा, तो वहां उद्धव और कृष्ण साथ में रहते हैं मथुरा में। तो गोपियां कहती हैं कि आप अभी तक किसके साथ में रहे हो, कृष्ण के साथ में। और कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है कि जिसको देखकर हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, उनके प्रेम में पड़ जाता है। लेकिन तुम इतने बड़े भाग्यशाली हो कि कृष्ण के साथ रहने के बाद भी तुमको कृष्ण के प्रेम का धागा छू नहीं सका, तुम उससे अछूते हो। और नाहिन मन अनुरागी, नाहि मतलब नहीं, नाहिन ब्रज भाषा के शब्द है ये सारे, है ना। हमने पढ़ा था कि सुरसागर जो लिखी थी उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी थी, तो ये सारे ब्रज भाषा के शब्द हैं। नाहिन मन अनुरागी, नहीं आपके मन में अनुराग है, मतलब कृष्ण के प्रति कोई प्रेम है। तो क्या कहा उन्होंने, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें कृष्ण के प्रेम का धागा अभी तक छू भी नहीं पाया है, नहीं तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति किसी प्रकार का अनुराग उत्पन्न हुआ है, जिनको देखकर हर कोई उनकी ओर आकर्षित होता है, लेकिन फिर भी आपके मन में प्रेम उनके लिए नहीं। क्यों कह रहा है ये गोपियां उनको क्यों कह रही है, क्योंकि उद्धव गोपियों को भी ये समझाने आते हैं कि किसी के प्रति आसक्ति अच्छी बात नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रेम इतना अच्छा नहीं है, तुम तो ज्ञान के मार्ग पर चलो। जब इस तरह की बातें करते हैं तो गोपियां उनके ऊपर व्यंग करती हैं। फिर आगे उदाहरण के माध्यम से समझाती है। अब कैसे बताया उन्होंने, कहती है पुरैन पात रहत जल भीतर।
पुरेन, पुरेन का मतलब होता है कमल। पुरेन का मतलब क्या होता है? कमल। पुरेन पात मतलब कमल, पात का होता है पत्ता। तो वो क्या कहती है, जिस प्रकार कमल का पत्ता मतलब रहता है जल भीतर, मतलब जैसे आपने देखा होगा कमल जो है जल के अंदर ही खिलता है ना, और उस जल के अंदर खिलता है, उसमें पैदा होता है, लेकिन फिर भी तारस देह न दागी, तारस मतलब उसका रस, किसका? पानी का। फिर भी उस पानी का जो रस है उसके देह, देह का मतलब शरीर, और कमल का शरीर क्या? उसके पत्ते है ना, तो उसके पत्तों पर उस पानी का दाग नहीं लगता है। दागी का मतलब होता है दाग, है ना। जो धब्बे कहते हैं ना अपने कपड़ों पे लगते हैं धब्बे, अगर कुछ गिर जाता है तुरंत उसके ऊपर धब्बा लग जाता है, लेकिन कमल के पत्ते ऐसे होते हैं जो कीचड़ के अंदर खिलते हैं, पानी के अंदर खिलते हैं, लेकिन फिर भी उन कमल के पत्तों के ऊपर, कमल के ऊपर कभी कीचड़ के या पानी के दाग नहीं लगते हैं। तो गोपियां उद्धव को कहती है कि आप तो उसी कमल के पत्ते की तरह हो, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर रहने के बाद भी उसको दाग नहीं लगता है, वैसे ही आप भी कृष्ण के साथ रहे हो, उनके सानिध्य में रहे हो, लेकिन फिर भी कृष्ण का जो रूप है, जो उनका जो प्रेम है, आपको आसक्त नहीं कर सका। फिर कहते हैं जो जल माह, एक और उदाहरण दिया उन्होंने कि जो जल माह तेल की घाघरी, घाघरी का मतलब आप जानते हो घड़ा, घाघरी का मतलब क्या होता है? घड़ा। क्या कहा? जो जल माह, जो मतलब जैसे, जैसे जल माह मतलब जल के अंदर क्या डुबाया जाता है? घघरी, घघरी। अब घघरी भी कैसी? तेल। अब आपने देखा होगा, आप अगर एक मटका होता है और उसके अंदर पूरा तेल भर दिया जाता है, तो वो मटके के चारों तरफ तेल आ जाता है, फिर उसके बाद उस मटके को आप पानी के अंदर डूबोगे तो उस तेल के मटके के ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि वो चिकना होता है, चिकना के कारण पानी वापस फिसल जाता है। आपने मुहावरा भी पढ़ा होगा, चिकना गड़ा। क्या कहते हैं? चिकना गड़ा। चिकना गड़ा का मतलब क्या होता है कि जिस पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता, उसको कहते हैं चिकना गड़ा। एक मुहावरा है ना, और मुहावरे भी अपने सिलेबस में है, तो इसको भी अपने अच्छे से ध्यान में रखना। चिकना गड़ा मतलब जिसके ऊपर कोई बात का असर नहीं होता। तो यहाँ तेल की घघरी, और तेल चिकना होता है, तो तेल लगी हुई घघरी है, उसको अगर पानी के अंदर डूबा जाए तो उसके ऊपर भी तेल की एक बूंद नहीं लगती। क्या कहा? जो जल वहां तेल की घघरी बूंद न ताक लगी, उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है। फिर उन्होंने कहा, ये तो दो उदाहरण दिए उन्होंने, है ना। अब कृष्ण का प्रेम यहाँ पर क्या हो गया? जल, दोनों में, यहाँ पर भी जल हो गया, यहाँ पर भी जल हो गया, और उद्धव क्या हो गया? उद्धव यहाँ पर हो गया एक तो तेल की घघरी और एक हो गया पुरेन का पात। उद्धव की उपमा किससे की उन्होंने? एक पुरेन के कमल के पत्ते के साथ और घटी के साथ। जिस प्रकार कमल के ऊपर पानी का दाग भी लगता है और घघरी के ऊपर तेल की बूंद नहीं ठहरती है, उसी प्रकार उद्धव के ऊपर भी कृष्ण के रूप आसक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो उनके प्रेम के धागे से बिल्कुल अछूते हैं, जिनको छू भी नहीं पाया है। ये तो व्यंग किया है, कृष्ण का सौंदर्य है, हर किसी को आकर्षित करता है, लेकिन उनको आकर्षित नहीं कर पाया। फिर वो कहते हैं प्रीति नदी। प्रीति मतलब होता है प्रेम, प्रीति मतलब प्रेम रूपी नदी। यहाँ नदी कौन किसकी बताई? प्रेम की। प्रेम की नदी बह रही है और उसमें आपने पाव न भोरियो, भोरियो, भोरियो का मतलब होता है डूबोना, है ना। आपने जो प्रेम की नदी, प्रेम की जो धारा बह रही थी, और किसका प्रेम? कृष्ण का प्रेम, और उसमें आपने अपने पैर भी नहीं डुबोया है। और पैर डुबोने की बात तो छोड़ो, आपने तो दृष्टि न रूप परागी, आपकी जो दृष्टि है वो अभी तक कृष्ण के रूप का आदि नहीं हुई है, कृष्ण के रूप के रस को आपने ग्रहण नहीं किया है ना। फिर वो कहती है सूरदास, ये सारी बातें जो की थी उन्होंने, वो तो उद्धव के लिए की। इसके लिए की उद्धव के लिए कि आप कमल के पत्ते की तरह हो, जिस पर पानी की बूंद का कोई असर नहीं होता, दाग नहीं लगता है। आप जल तेल की घघरी के समान हो, जिसके ऊपर पानी की बूंद ठहरती है। फिर उन्होंने कहा कि आपने कृष्ण के प्रेम की नदी में अभी तक पैर भी नहीं डुबोया, और पैर की बात करो, आपने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं है। फिर लास्ट वाली पंक्ति में वो अपनी बात करती हुई कहती है कि सूरदास अबला भोरी,
अबला, अबला का मतलब होता है जिसका कोई नहीं हो। अबला का मतलब होता है जिसका कोई नहीं हो, जो दुखी हो, जो व्यथित हो। और गोपियां कहती है हमारे जो सब कुछ थे वो तो कृष्ण थे और वो हमको छोड़कर चले गए, इसलिए हम अबला है और हम भोली। भोली का मतलब होता है भोली। भोली, भोली का मतलब है जो हर किसी की ओर आकर्षित हो जाती है, हर किसी की बातों में आ जाती है। गोपियां भी कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाती है और उनकी बातों में आ जाती है, उनसे प्रेम कर बैठती है। तो कहती है हम तो अबला है और बुरी हैं, और हम किसकी तरह है? गुड़ चाटी जो पाटी। गुड़ का मतलब होता है गुड़, गुड़ खाने वाला, जो गुड़ खाते हैं ना, गुड़। और गुड़ चाटी, चाटी का मतलब होता है चिपकी हुई, चाटी का मतलब चिपकी। और पागी, पागी का मतलब होता है चीटी। कहा कि हम तो उस चीटी के समान हैं जो गुड़ से चिपक गई है, और गुड़ से चिपकने के बाद चीटी उस गुड़ से कभी अलग नहीं होती। वैसे ही हम भी कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं, कृष्ण से प्रति आकर्षित हो चुके हैं, हमारे मन में कृष्ण बस चुके हैं। अब हम कृष्ण से अलग होने वाले नहीं। तो ये सारी बातें वो क्या करती है, कब करती है? जब उद्धव उनको समझाने आते हैं कि कृष्ण के प्रति आसक्ति इतनी अच्छी नहीं है, किसी के प्रति इतना प्रेम अच्छा नहीं। और ये उद्धव को भेजता कौन है? कृष्ण। क्यों भेजते हैं? क्योंकि गोपियां बहुत ही दुखी होती है कृष्ण के वियोग के कारण। फिर उसके बाद गोपियां और उद्धव के बीच संवाद होता है। जब उनको ज्ञान की बातें करते हैं उद्धव गोपियों को, तो गोपियां उनको ही व्यंग करती है, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, है ना, जो कृष्ण के प्रेम में अभी तक पड़े नहीं। अगर आप कृष्ण के प्रेम में पड़े होते, कृष्ण ने आपको आकर्षित किया होगा उनके रूप सौंदर्य में, तो आप हमको इतनी सारी बातें नहीं करते। इसलिए उनको बड़े भाग्यशाली कहा, क्योंकि तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम से अछूते। तो कृष्ण के प्रेम से अछूता होना कोई भाग्यशाली होने की बात नहीं है, वो तो अपना दुर्भाग्य है कि हमको कृष्ण का सानिध्य नहीं मिलता। इसलिए व्यंग किया है। क्या किया है? व्यंग, ठीक है। और व्यंगात्मक बातें की जाती है। तो यहाँ अब इस पद में से आपको कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा पीडीएफ के रूप में, या आपको ग्रुप में मैं डालूंगा। उन प्रश्नों के उत्तर आपको करने के बाद मुझे सेंड करना है। तो ये अपना था पद। इससे संबंधित कोई भी समस्या आती है या कोई भी दिक्कत होती है, तो आप उस ग्रुप यूट्यूब पे इसमें कमेंट करके बता सकते हैं इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, कैसे इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको जो भी नया वीडियो बनता है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।